दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नागा बाबाओं, अघोरियों, महिला संतों और दुनिया के सबसे सम्मानित धर्मगुरुओं से मिलने के लिए महाकुंभ एक शानदार मंच है। यहाँ कोई श्रद्धालु भगवान शंकर का रूप लेकर आता है तो किसी ने मां काली का वेश धारण किया है। इन सब के बीच महाकुंभ में आए एक IITian बाबा की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और वो महाकुंभ के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। महाकुंभ में लोग इन्हें इंजीनियर बाबा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर उसने साइंस का रास्ता छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। अब उन्हें आध्यात्म की जिंदगी में ही शांति मिलने लगी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक टॉप IIT से ग्रेजुएट लड़का पहले फोटोग्राफी को अपना पैशन बनाता है और फिर विदेश में लाखों की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन जाता है? आखिर किस चीज की खोज में वो निकले हैं? आइए आपको बताते हैं सब कुछ IIT वाले बाबा के इस पूरी कहानी में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस शख्स की हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उनका असली नाम अभय सिंह ग्रेवाल है और वो हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सन्यासी बनने के बाद लोग उनको मसानी गोरख और बटुक भैरव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम आपको इस पूरे कहानी में अभय सिंह ही बताने वाले हैं, क्योंकि यह कहानी अभी तक यहीं पर ठहरी हुई है। हुआ ये कि महाकुंभ के शुरू होते ही कई न्यूज रिपोर्टर्स इस भव्य आयोजन को कवर करने के लिए निकले। इस दौरान न्यूज 18 के रिपोर्टर आलोक शुक्ला को एक सन्यासी दिखा जो उसे अपनी ओर आकर्षित किया। जब बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि यह बाबा कोई आम बाबा नहीं है, बल्कि IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं और वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फोटोग्राफी समेत तमाम जियोपॉलिटिकल मामलों के भी जानकार हैं। बस यहीं से यह बाबा वायरल होना शुरू हो गए। यानी आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि सन्यासी अभय सिंह न्यूज 18 के पत्रकार आलोक शुक्ला की खोज है। ये तो हो गई बाबा की दुनिया के सामने आने की कहानी, लेकिन अब कहानी अभय सिंह से सन्यासी बनने की। दोस्तों, अभय सिंह ग्रेवाल हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता के 4 संतान हैं, जिनमें अभय सिंह अकेले भाई हैं। बाकी उनकी 3 बहनें हैं। उन 3 बहनों की शादी हो चुकी है। अभय सिंह के इंटरव्यू के मुताबिक उनको घर में जिस तरह का प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इसी वजह से वह बचपन से ही अपने परिवार से इमोशनली डिटैच होना शुरू हो गए। वह अपने बचपन में ही इतना तनाव में आ चुके थे कि जब वह सिर्फ 4th क्लास में ही थे तभी वह फिनाइल पीकर खुद को खत्म करने की कोशिश किए थे, लेकिन तब उनको बचा लिया गया था। अभय सिंह के मुताबिक उनके घर का माहौल ठीक नहीं था और उनके पेरेंट्स आपस में खूब लड़ते थे। इसीलिए मेरे दिमाग के ऊपर इन सब बंधनों का नेगेटिव इम्पैक्ट लगातार पड़ता रहा। अभय सिंह अपने इंटरव्यू में यहां तक कह चुके हैं कि माता पिता के रूप में उन्हें शैतान मिला था इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो उनसे नाता तोड़ चुके हैं। खराब माहौल वाले परिवार में बड़े होते अभय सिंह एकेडमिक्स में काफी अच्छे थे और वो अपने हर क्लास में टॉप करते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाया करती थी। साइंस में रुचि होने की वजह से वह इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे और इसी सिलसिले में वह IIT की परीक्षा पास करके IIT बॉम्बे चले गए, जहां से वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए। IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कैंपस इंटरव्यू में बैठे, जिसके बाद उनका सिलेक्शन कनाडा की एक कंपनी में हो गया और उन्हें वहां करीब 36 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला। लेकिन यह नौकरी उन्हें रास नहीं आई और वो उसे छोड़कर वापस भारत आ गए। यहाँ वापस आने के बाद वो अपने फोटोग्राफी के पैशन को पूरा करना चाहते थे। उन्हें स्कूल के दिनों से ही फोटोग्राफी का शौक था। खास तौर पर वह ट्रैवल फोटोग्राफी एंजॉय करते थे। वो इससे रिलेटेड कोई कोर्स किए। इसी दौरान जिंदगी को लेकर उनकी फिलॉसफी बदल गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला, जहां पर वह फिजिक्स पढ़ाया करते थे। लेकिन उनका मन यहां भी नहीं लगा और अब वह आध्यात्म की तलाश में निकल चुके थे।
अभय सिंह के मुताबिक इंजीनियरिंग करते हुए मैं फिलॉसफी से कनेक्ट होने लगा। कोर्स से इतर जाकर मैं दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की किताबें पढ़ता था। जिंदगी का मतलब समझने के लिए मैंने नवोत्तरावाद, सुकरात और प्लेटो के आर्टिकल और किताबें पढ़ ली थी। फिर एक समय अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। वह बताते हैं कि अब अध्यात्म में मुझे मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। मैं जितना अंदर जाता हूँ उतना मुझे पता चलता है कि सब कुछ शिव ही है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मैं अभी अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट स्टेज पर हूँ। अगर आप ज्ञान के पीछे जाएंगे तो वापस यहीं पर आएंगे। अभय सिंह माँ बाप के साथ रिश्तों पर बात करते हुए बताते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ही भगवान है। वैसे तो फिर सभी भगवान ही है, जिसे हम ईश्वर या विलक्षणता कहते हैं। अगर वह एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ उसका अपवर्तक रूप है, तो आप खुद ही तय करिए कि माँ बड़ी है या भगवान। मूल रूप से लोग माँ के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिना यह जाने कि इसका अर्थ क्या है। अब यह देवी भी हो सकती है या विश्व माता भी हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि यह सत्य होना चाहिए। माया आधारित रचनाओं की उससे तुलना करना जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। आंखों पर बात करते हुए वो बोलते हैं कि आपकी आंखें एक यंत्र है जिनसे आप एक विशिष्ट तरीके से ऊर्जा और शक्ति को बनते या बिगड़ते देख सकते हैं। क्या देखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, इंटरनेट पर कई ऐसे लोग हैं जो सन्यासी अभय सिंह को गलत पर्सपेक्टिव में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वह बेरोजगार हो गया था, इसीलिए सन्यासी बन गया, जबकि अभय सिंह की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बल्कि वह जिस तरह से अध्यात्म को साइंस के माध्यम से समझा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। फिर चाहे वो पंचकोशी हो या फिर प्रेम और मोह में फर्क। अभय सिंह एक जीनियस सोल है जो अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। अभय सिंह जब आध्यात्म की तलाश में निकले तो वह हर उस चीज को आजमाए जिसे वह जानना चाहते थे, चाहे वो अघोर साधना हो या फिर शमशान से मांस और हड्डी खाना। वह हर उस चीज को ट्राई कर चुके हैं जो उसे उसकी सत्य तक पहुंचाता है, और एक इंसान के लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि वो अपने सत्य तक पहुंच जाए। और अभय सिंह अब अपने सत्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जब वह कॉलेज में थे तब उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और आज जब वह सन्यासी बन चुके हैं तो उसे अपने खून के रिश्तों से भी कोई मतलब नहीं है। अभय सिंह जब पहली बार मीडिया के सामने आए तब इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4000 फॉलोअर्स थे, और अभी इस वीडियो के बनाए जाने तक यह संख्या करीब 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। इसके बारे में अभय सिंह अपने इंस्टा स्टोरी में लिखते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कोई भी तो नहीं हूं और ना ही मैं कोई भी बनना चाहता हूं। दुनिया अपनी अपनी तरह से आपको देखना चाहती है, लेकिन आपके साथ आपका कर्म ही है जो आखिर तक साथ निभाता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। वह खुद के लिए बाबा और महाराज शब्द का इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इन शब्दों का मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन लोग बिना समझे ही इसे बोल देते हैं। मैं अभी इन शब्दों के लायक नहीं हुआ हूं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभय सिंह एक जीनियस शख्स हैं जो कभी कभी ही संसार के सामने आते हैं। अब आने वाले दिनों में वह कहां जाएंगे यह वो खुद भी नहीं जानते हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई शख्स हमारे बीच आया है तो हमें उनसे जितनी हो सके पॉजिटिव बातें ही लेनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।